णविहोदियापमत्तो णपमत्तो जानगो जुजुभावो एवं भणन्ति शुद्ध। इसलिए भगवान आत्मा प्रवृत्त नहीं आवर्त नहीं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय से भिन्न न में है। बराबर। प्रश्न, जो हो उससे भेद ज्ञान करोगे कि जो है ही नहीं उससे भेद ज्ञान करोगे? बराबर। तो अभी सम्यसन की पर्याय है कहाँ जो भेद ज्ञान कर रहे हो? अभी तुम्हारी अप्रमत्त दशा है कहाँ जो भेद ज्ञान कर रहे हैं? वस्तु तो मेरी ऐसी है ना। हाँ, सम्यक दर्शन की पर्याय है नहीं, अनुभूति की पर्याय है नहीं, तो भाई भेद ज्ञान क्यों करना? शुद्ध पर्याय से भिन्न वाले शुद्ध पर्याय है ही नहीं। अभी तो अशुद्ध पर्याय, तो शुद्ध पर्याय से भेद ज्ञान कर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। शुद्ध पर्याय को बीच में क्यों लाता है? भाई समझ में आ रहा प्रश्न? महेंद्र जी, प्रश्न क्या है? थोड़ी गहरी चर्चा है, समझने लायक। थोड़ा जो अंदर जाने की चर्चा है उसकी चर्चा ले रहा हूं मैं कि भाई पर्याय अभी जो मौजूद है वो शुभ अशुभ भाव मौजूद है, शुद्ध भाव तो है ही नहीं ना। अगर शुद्ध भाव होता तो बात ही खत्म हो गई होती। आप समझ गए? शुद्ध भाव तो है नहीं, तो भाई जब शुद्ध भाव है नहीं तो शुद्ध भाव से भेद ज्ञान किस बात का? जब सम्यक दर्शन है नहीं तो मैं सम्यक दर्शन से भिन्न हूं, वो एक सही बात ही कहां से उठ गई? भाई साहब, क्या नाम आपका? राजेश जी, राजू भाई, है ना? प्रश्न है महेंद्र जी, बहुत स्वाध्याय है ना, बताओ। शुद्ध पर्याय जब है नहीं तो शुद्ध पर्याय से भेद ज्ञान करने की प्रेरणा क्यों दी गई? है किसी के पास जवाब? तुम कहोगे कि वो आश्रय करने योग्य नहीं है। अरे तो आश्रय होने के लिए हो तो पहले, वो तो है ही नहीं, क्या आश्रय करने योग्य नहीं? तुम कह रहे पर्याय में से पर्याय नहीं आती। अरे पहले पर्याय तो आए। इसका जवाब अरे पर्याय होने के, पर्याय से भेद ज्ञान करना तो पर्याय होना, तो जब तुम लोग शरीर से भेद ज्ञान करना तो शरीर हो तो अटके नहीं ना, उसीलिए। कहाँ अटके? जब पर्याय है ही नहीं। अरे पर्याय नहीं है, बात पक्की है। हाँ। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा है, हाँ, तो वही वस्तु उसको आगे बाधक बनेगा। हाँ, इसीलिए बोलते हैं पहले भी तो भिन्न वो वस्तु कभी बाधक बनेगी ही नहीं। अरे भाई सम्यक दर्शन जिसे होगा तो वो मिथ्या दर्शन के अभाव पूर्वक ही होगा, बाधक कहाँ से बन जाएगा? वो उस पर दृष्टि रखेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। अरे भाई साहब, उस पर दृष्टि रखने के लिए वो चाहिए ना, है ही नहीं ना। त्रिकाली ध्रुव है बस, शुद्ध पर्याय कहाँ है? तो शुद्ध पर्याय का लक्ष्य तो तब हो जब शुद्ध पर्याय हो। शुद्धि होती है। वाह, ये भी मेरे बोली बली में आके सुना। मेरे साथ पर्याय शुद्धि होती है। डरो मत, घबराओ मत। मैं जो बोल रहा हूँ मैं सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तो तुम्हारे अंदर के थोड़े तार हिला रहा हूँ मैं। थोड़े हिलो तुम, यानी क्या बोल रहे हैं? क्या सोचा तुमने अपने जीवन में? एक तो उसमें मुनि अवस्था की मुख्यता से बात है, और दूसरी बात यह है कि मुनियों को पर्याय शुद्ध हो सकती है, पर वो शुद्ध पर्याय में अटके तो वो भी एक विकल्प है, और विकल्प भी राग रूप होता है। तो वो राग का अभाव करने के लिए बेसिकली उसमें मतलब उसमें बुद्धि लगाना भी। चलो ठीक है। चटकी का भी जवाब देना है। उनका पॉइंट क्या है कि जो आचार्य ने जब लिखा तो वहाँ पहले अप्रमत इसके लिए लिखा कि वो तो खुद अपने शुद्ध पर्याय और अशुद्ध से होके आए हैं, तो आने जाने वाली चीज मेरी नहीं है, और मैं क्या हूँ उसके लिए आया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से अच्छा। और एंड में वस्तु की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। वस्तु की दृष्टि कराने के प्रयोजन से बात हो रही है। बहुत अच्छा। और बताओ, अभी आप बता दो। अरे तुम्हारे अंदर जितना मसाला भरा होगा वो निकल तो जाए। और क्या सोचते तुम और क्या विचार करते हो मैं तो बताऊंगा। मैं जो प्रश्न उठा रहा हूँ उसका समाधान तो मैं दूंगा ही कि क्यों इतना उसको लक्ष्य में मैंने लगाया
ये बहुत जरूरी है, इसलिए लगाया। तुम लोगों ने जितने जवाब दिए वो ठीक है, क्योंकि जैन दर्शन में स्यादवाद है और उसका उत्तर सब सेट हो जाएगा। लेकिन असली प्रयोजन क्या है वो समझो। असली प्रयोजन ये है कि भाई शुद्ध पर्याय से इसलिए भेद ज्ञान कराया, ये अप्रमत्त तेरा स्वरूप नहीं है, सम्यक दर्शन की पर्याय भी तेरे से भिन्न है। तू तो जो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति है, तू उससे भी भिन्न है। ये इसलिए समझाया उन्होंने कि अगर वो ये नहीं समझाए तो ये जब ध्यान करने बैठेगा तो ये बार बार उस पर्याय को देखने की कोशिश करेगा कि सम्यक दर्शन आया क्या, कहाँ है, ध्यान हुआ कि नहीं हुआ। तो वो बार बार उस शुद्ध पर्याय के लक्ष्य में उसी को देखेगा, है तो है नहीं, वो बार बार उसी के विकल्प में पड़ा रहेगा। तो सम्यक दर्शन भी देखने का, सम्यक दर्शन की पर तो वो कहते हैं निर्विकल्प आत्मानुभूति में बाधक है। तो भेद ज्ञान निर्विकल्प, यहां भी आएगा प्रश्न, गुरुदेव श्री से लिया, गुरुदेव श्री थे ना प्रश्न साहब, हमने साविकल्प से निर्विकल्प है, तो आप तो कहते हैं कि साविकल्प दशा है, तो साविकल्प हुए बिना निर्विकल्प कैसे होंगे। तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, तू जो बोल रहा है उसे बड़ी खबर है, मुझे समझता है तू क्या कह रहा, लेकिन सुन, अगर तूने विकल्पों को उपादेय मान लिया, तूने भेद को उपादेय मान लिया, तो फिर तू कभी अभेद की अनुभूति नहीं कर पाएगा। तो अभेद की अनुभूति करने के लिए भेद तो आएगा, लेकिन भेद को उपादेय नहीं बनाना, लक्ष्य में नहीं लेना, बस उसके ज्ञाता दृष्टा रहना। बोरीवली आएगा, ज्ञान का विषय बनेगा, लेकिन बोरीवली को लक्ष्य में, तो बोरीवली जब आएगा कि नहीं समझ पहले ही लो, ऐसी दशा बनेगी। तो अपन जब निर्विकल्प आत्मानुभूति में जाते हैं तो वहां पर पहले ये विकल्प चलते हैं। समझ में आया कि मैं ज्ञान स्वभाव में जीव तक जानना देखना मेरा स्वभाव, बोलने में बोल रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा अंदर विकल्पात्मक भेद ज्ञान निचली भूमिका में प्रारंभ होता है। और जब इस निर्विकल्प जो साविकल्प दशा में जो ये भेद ज्ञान है, इस भेद विकल्प ज्ञान को भी चीरता हुआ, इसमें अटकता नहीं है, इस पे नीचता नहीं है, इससे अपने को धर्मात्मा मानता नहीं है, इसको भी चीरता हुआ केवल विज्ञान घन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अभेद में अपने अनुभूति को ले जाता है। वहां पर आत्मानुभूति का जन्म होता है। जैसे ये फोटोग्राफर होते हैं, तो ये तुम्हारे इस शरीर का फोटो लेते हैं, वो जो एक्सरे मशीन होती है वो इस शरीर को चीरती हुई इस चमड़े को, और अंदर जो तुम्हारी हड्डी टूट गई है, जो तुम्हारे लेंस में इन्फेक्शन आ गया है, वो उसको कैच करता है। बराबर आके समझ में आया। तो तुम्हारा शरीर टूटता तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि मशीन जब तुम्हारी फोटो ले तो बाहर से तुम्हारा पूरा शरीर जल जाए, ऐसा तो नहीं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, जैसे उस एक्सरे मशीन में ऐसी ताकत है कि वो शरीर को डिस्टर्ब करे बिना अंदर का फोटो ले लेता है, ऐसे ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो संयोग को, शरीर को, राग को, पुण्य को, पाप को डिस्टर्ब करे बिना सीधा आत्मानुभूति कर सकता है।